हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल जॉइनिंग इन। मैं सेंडिंग एंजल स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल ट्विन फ्लेम कपल असेंशन पर। आप सबका बहुत सारा प्यार मिलता है, ये वीडियोस भी आप सबको बहुत पसंद आती हैं। बहुत से डाउट होते हैं जो मुझे आप पर्सनली डीएम करके भी पूछते हो। मैं कोशिश करती हूँ कि वो डाउट्स को एकदम क्लियर कर पाऊँ। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि ये जो ट्विन फ्लेम कपल है हमारा, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, जब ये अपने हनीमून फेज़ में होते हैं उसके बाद एक सेपरेशन आता है जिसको हम मिनी सेपरेशन बोल सकते हैं। ये एक ट्रेनिंग पीरियड की तरह होता है, एक टेस्टिंग टाइम होता है। जैसे अगर हम कॉलेजेस में जाएं तो एक अपने एमएसटी एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना। स्कूल में हमारे यूनिट टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। तो जो एक मिनी एग्ज़ाम्स होते हैं कि जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगता है कि किस तरह का टेस्ट पेपर जो है हमारा एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम आ सकता है। तो ये जो है मिनी सेपरेशन उसकी तरफ होता है, उसी की तरह होता है। ये हमारा एक ट्रेनिंग टेस्ट पीरियड होता है, ये फाइनल एग्ज़ाम नहीं है, ये एक मेजर सेपरेशन नहीं होता है, एक मिनी सेपरेशन आता है लाइफ में इनके। तो आइए बात करते हैं कि क्यों। जब इनका हनीमून फेज़ होता है ये दोनों आपस में बहुत खुश होते हैं, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ पेयर्ड अप होने की कोशिश करती हैं। तो ये जो है अपने लाइफ पर्पस से जो है डिवाइन फेमिनाइन भटक जाती है। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इसका जो है पर्पस होता है कि ये लाइफ में हायर असेंड करना चाहती है, इसको 3D वर्ल्ड में खुशियाँ नहीं मिलती। हमने बात की थी कि ये अपनी लाइफ में शादी करके बच्चे करके सेटल नहीं होना चाहती, जो डिवाइन फेमिनाइन। एंड इसका गोल ये कभी नहीं होता कि उठो, खाओ, पियो, जॉब पे जाओ, बिजनेस पे जाओ और आकर सो जाओ। ये एक नॉर्मल रूटीन लाइफ नहीं जीना चाहती होती है। एंड इसके अंदर एक इनर कॉलिंग होती है कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है, अपने लिए नहीं दूसरे लोगों के लिए जीना है, उनकी हेल्प करनी है। इसका सोल पर्पस होता है। लेकिन ये अपने रास्ते से भटक जाती है जब ये डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होती है। ये इसको लगता है कि मेरा यूनियन हो गया, मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई, तो मुझे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत ही क्या है अपनी लाइफ में, मुझे हायर असेंड करने की ज़रूरत ही क्या है। ये भूल जाती है कि इनका जो यूनियन है वो 5D लेवल का यूनियन है। ये जैसे ही 3D वर्ल्ड में इनकी मीटिंग होती है, ये 5D वर्ल्ड की हायर गोल्स को भूल ही जाती है। एनर्जीज इसकी लो ज़रूर होती हैं पहले, डिवाइन मैस्कुलाइन को मिलने के बाद इतना बैलेंस में होती है कि अब ये 3D वर्ल्ड में इसकी स्टेबिलिटी आती है, 5D वर्ल्ड में इसकी स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो 3D वर्ल्ड में ये अपना जो है लाइफ पर्पस भूल जाती है, अपने पे काम करना छोड़ देती है, अपना इनर वर्क करना छोड़ देती है, अपनी स्पिरिचुअल जितनी इसकी जर्नी है उसको छोड़ ही देती है। इसका इनर वर्क ख़त्म हो जाता है, मेडिटेशंस ख़त्म हो जाती हैं, इसकी ये जितनी प्रोडक्टिव लाइफ आज तक ये जीती आई है वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। इसको जैसे 3D कार्मिक से ट्रिगर मिलने बंद हो जाते हैं तो ये अपने आप पर काम करना ही छोड़ देती है। तो जैसे ही अपने आप पर काम करना छोड़ती है, इसका जैसे ही इनर वर्क छोड़ती है डिवाइन फेमिनाइन, इसकी एनर्जीज में फिर डिप आ जाता है। एंड ये जो है इनस्टेबलाइज होकर अपना हायर पर्पस, अपना सोल पर्पस भूलकर ये सेटल डाउन होने की कोशिश करती है कि हम शादी कर लेते हैं, हम साथ में रहते हैं, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं, हम कमिटमेंट में आ जाते हैं, हम डेट करते हैं, हम हमेशा ऐसा साथ में रहेंगे। काइंड ऑफ ये सेटलिंग डाउन की एनर्जी में हो जाती है कि इसको लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहिए। अब ये डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ सेटल होने की कोशिश करती है क्योंकि अपने रास्ते से भटक जाती है। तो जब ये सब कुछ होता है, हमारा जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो अपने रास्ते से नहीं भटकता। क्यों? क्योंकि ये हाईली प्रैक्टिकल होता है नेचर में। ये इमोशनल एनर्जी होती है डिवाइन फेमिनाइन, और डिवाइन मैस्कुलाइन हाईली प्रैक्टिकल होता है। एंड ये अपने, इसका गोल फिक्स है, ये अपने रास्ते से भटकता नहीं है। उसको पता है कि अगर हम 3D वर्ल्ड में सेटल होने की कोशिश करेंगे तो हम 5D वर्ल्ड तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, जिसके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन ने सैक्रिफाइस किया था। 5D वर्ल्ड से 3D वर्ल्ड में आया था डिवाइन फेमिनाइन के लिए कि उसको वापस ऊपर ले जा सके। उसको वापस तो क्या 5D तक असेंड करवाना, ये खुद ही अगर 3D तक अपनी लो एनर्जीज में सेटल हो गया तो इनकी लाइफ में ग्रोथ हो ही नहीं पाएगी। इस चीज़ का डिवाइन मैस्कुलाइन को बहुत अच्छे तरीके से पता होता है। ये डिवाइन मैस्कुलाइन जो है ये उस टाइम पर हमें बहुत कोल्ड लग सकता है, हमें ऐसा लग सकता है कि इसको तो मेरी परवाह ही नहीं है, डिवाइन मैस्कुलाइन तो एरोगेंट बहुत है, इसकी तो ईगो बहुत हाई है, इसको किसी की फीलिंग्स की कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये सब कुछ कर रहा होता है डिवाइन फेमिनाइन की भलाई के लिए। कई बार हम कहते हैं ना कि, जैसे एग्जांपल दे रही हूँ
कि पेरेंट्स भी कई बार अगर बच्चों को डांटते हैं तो उनकी भलाई के लिए डांटते हैं। कुछ इस तरह की एनर्जीज में उस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलाइन फिर ऑपरेट करता है। ये कुछ ऐसे एक्शंस लेता है कि ये कुछ ऐसे स्टेप्स लेता है कि जब ये देखता है कि डिवाइन फेमिनाइन अपने रास्ते से भटक रही है, अपने आप पर काम नहीं कर रही है और मेरे साथ सेटल होने की कोशिश कर रही है, तो ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर देता है। बार बार लड़ाई झगड़ा करना शुरू करता है, इनकी लड़ाई होती है। इसकी टॉक्सिसिटी को डिवाइन फेमिनाइन बहुत अच्छे से एडजस्ट कर लेती है, क्योंकि ये दोनों बहुत हाई एनर्जी सोल्स हैं। एक दूसरे की टॉक्सिसिटी एंड पॉजिटिविटी ये सिर्फ दोनों ही झेल सकते हैं एक दूसरे को, और किसी सोल की तो बात ही नहीं होती, बस की बात ही नहीं है कि इन दोनों को झेल पाएँ। सिर्फ ये दोनों ही हैं, एक दूसरे का गुस्सा, प्यार, नफरत, हर तरह का इमोशन, हर तरह का एक्शन, हर तरह का डिसीज़न, हर तरह की जितनी भी इनकी हरकतें रहती हैं एक दूसरे की तरफ, सिर्फ ये दोनों ही झेल पाते हैं और कोई झेल ही नहीं पाता इन दोनों की हाई एनर्जी को। तो ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये डिवाइन फेमिनाइन को ट्रिगर देना शुरू करता है, इससे लड़ाई करना शुरू करता है कि ये अपने आप पर काम करे। ये अपने आप पर काम करने की जगह इमोशनल ड्रामा क्रिएट करना शुरू हो जाती है। फेमिनाइन एनर्जी, मैं ये नहीं कह रही कि ये ड्रामेबाज है, नो। जो डिवाइन फेमिनाइन है इसकी बहुत हाई इमोशनल एनर्जी है। ये इमोशनल स्टेबिलिटी से इमोशनल इंस्टेबिलिटी की एनर्जी में जाती है। जैसे ये इमोशनली इंस्टेबल होती है ये ड्रामास क्रिएट करना शुरू हो जाती है। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, ब्लेमिंग एनर्जीज में आ जाती है। मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं ये डिज़र्व नहीं करती। तो इस तरह की जो है बहुत ही ब्लेमिंग, टॉक्सिक, लो एनर्जीज आ जाती है। भूल ही जाती है कि मैं तो एक लायनेस हूँ जंगल की, मैं भूल चुकी हूँ ये चीज़। तो ये जो है उसको भूल कर कोशिश करती है कि डिवाइन मैस्कुलाइन उसकी लाइफ में आ जाए, उसके साथ लड़ाई ना करें एंड ये दोनों एक हैप्पी फैमिली की तरह सेटल हो जाएं, 3D वर्ल्ड में ही मीटिंग करके खुश रहें, 5D वर्ल्ड तक जा ही ना पाए। बहुत कोशिश करती है डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी हायर एनर्जीज़ में रहता है। ये अपने रास्ते से भटकता नहीं है और इसको पता है कि मुझे डिवाइन फेमिनाइन को 5D वर्ल्ड में लेकर ही जाना है, कुछ भी हो जाए। ये अपने गोल से भटकता नहीं है एंड इसके लिए ये डिवाइन मैस्कुलाइन एक मेजर स्टेप लेता है अपनी लाइफ में, वो है कि ये डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर चला जाता है। ये जो छोड़कर चला जाता है ये एक डिसीज़न बेस्ड सेपरेशन होता है। डिसीज़न बेस्ड मतलब कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन का डिसीज़न होता है कि मुझे डिवाइन फेमिनाइन के साथ रहना नहीं है। अब तक इन दोनों को पता ही नहीं होता कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है। ये नॉर्मल लेवल पर चीज़ें चल रही होती हैं कि हम दोनों की आपस में बनती तो है नहीं है, मैं इतनी टॉक्सिसिटी को, इमोशनल ड्रामा को बर्दाश्त तो कर नहीं सकता, तो मैं तो तुम्हारी लाइफ से जा रहा हूँ करके डिवाइन मैस्कुलिन अपना रास्ता अलग कर देता है डिवाइन फेमिनाइन से। अब आप सबके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर ये दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे को ही झेल सकते हैं और किसी को तो ये झेल ही नहीं पाते, एक दूसरे की एनर्जीज़ को ही सिर्फ टॉलरेट करते हैं, तो ये इसको छोड़ के क्यों चला जाता है? प्यार करने का मतलब सेटल डाउन होना नहीं होता लाइफ में। ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह से समझें। जो लोग सिर्फ 3D वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं और आप लोग सेटल होना चाहते हैं, और प्यार का मतलब अगर आपके लिए सेटलिंग डाउन ही है, तो आप ये बात अच्छी तरह से क्लियरली समझ लें कि आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में नहीं हैं। आप कोई कार्मिक कनेक्शन में हैं, आपका कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, लेकिन ये आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। अपने आप को ट्विन फ्लेम मानना जो है बंद कर दें। ट्विन फ्लेम एक बहुत ही सैक्रेड कनेक्शन होता है एंड ये अगर मैं एक सबसे बड़ा मिथ क्लियर करूं, ट्विन फ्लेम का मतलब ये नहीं होता है कि आपका बहुत हैप्पी गो कपल रहेगा, हनीमून फेज चलता रहेगा, जो उसको पसंद है वो मुझे पसंद है करके इस तरह की एनर्जीज नहीं रहती हैं। जो तुमको पसंद वही बात कहेंगे, रोमांटिक बॉलीवुड मूड, ऐसा सब नहीं होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत ही पेनफुल जर्नी है, सेपरेशंस की जर्नी है, अपने आप पर काम करने की इनर जर्नी है, स्पिरिचुअल वर्क की जर्नी, अपने आप को हायर असेंड करने की जर्नी है, असेंडिंग एनर्जीज में ही, हायर डायमेंशंस पे ही अपना यूनियन करने की एनर्जी है। ये बहुत ही टफेस्ट जर्नी है। अगर कोई रिलेशनशिप जर्नी होती है सबसे टफेस्ट, तो वो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं कि आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसके साथ सेटल डाउन हो जाएं, अगर ये आपका लाइफ पर्पस है, ये आपका गोल है, तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन नहीं है।
इस बात को समझें, आप चेक करें कि आपका गोल ये है या आप लाइफ में दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं। आपका लाइफ पर्पस क्या है? आपका लाइफ पर्पस शादी करके, बच्चे करके, अपनी फैमिली बसाकर, सुबह उठकर जॉब पर जाओ, बिजनेस पर जाओ, खाओ पियो और रात को आकर सो जाओ। अगर ये आपका गोल है, अगर आप 3D वर्ल्ड की स्टेबिलिटी देख रहे हो, तो आप डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो। अगर आप इससे बढ़कर लाइफ में हायर पर्पस की तरफ सोचते हैं कि आपको अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ करना है, अपनी सेपरेशन से, अपनी पेन से, अपनी अवेकनिंग से, अपने स्पिरिचुअल वर्क से, इनर वर्क से दूसरों के लिए जीना है, इस दुनिया में कुछ करके जाना है, दूसरों की हीलिंग करनी है, दूसरों की भलाई करनी है, दूसरों की हायर एनर्जीज में सेंड करना है, इस सब के ड्यूरिंग डिवाइन से कनेक्ट करना है एंड अपना आप इतना हायर यूनियन में आओ कि आपका जो है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के साथ, आपके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन हो जाए। अगर ये आपका लाइफ गोल है एंड जब तक जो हम ये जर्नी एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर ये आपसे रेजोनेट कर रही है सिर्फ और सिर्फ तभी आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो अपने आप को आप टैग नहीं कर लें। और अगर किसी तरह की आपको कन्फ्यूजन है इस चीज़ के लिए, तो आप मेरे से उस चीज़ के लिए रीडिंग भी ले सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को टैग नहीं करें कि मैं कार्मिक जर्नी में हूँ, सोलमेट जर्नी में हूँ या ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। ऐसा नहीं है। आप अपने आप को सोचें तो सही, इनर वर्क करें, अपना स्पिरिचुअल वर्क करें, देखें तो सही कि आपका जो है लाइफ पर्पस है वो क्या है। ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये प्यार बहुत करता है डिवाइन फेमिनाइन से, लेकिन ये उसको छोड़कर चला जाता है क्योंकि ये अपने आप पर काम करना बंद कर देती है। कई बार जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को टॉयज़ इसलिए नहीं लेकर देते हैं क्योंकि उनको पैसों की कदर पता चले, उनको पता चले कि पैसे कैसे आते हैं, कितनी मुश्किल से चीज़ें खरीदी जाती हैं, उसके लिए मेहनत कितनी की जाती है। अगर सब कुछ उनको थाली में परोस के दे दिया जाए तो वो बच्चे एकदम नकारा हो जाते हैं, कोई काम ही नहीं करते। तो लाइफ में हार्डशिप्स बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है, ये हार्ड टाइम देता है डिवाइन फेमिनाइन को, और ये अपनी मर्ज़ी से, अपने डिसीज़न से, अपनी मर्ज़ी से सोच समझ कर पूरे होश में फेमिनाइन को छोड़कर चला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है डिवाइन फेमिनाइन की ग्रोथ के लिए, जो अपने रास्ते से भटक रही है, इसको सही लाइन पे लाने के लिए डिवाइन मैस्कुलाइन उसको 3D वर्ल्ड में छोड़ के चला जाता है। ये एक मिनी सेपरेशन होती है, ये एक ट्रेनिंग टेस्ट की तरह होता है। जैसे कॉलेज में हमारे यूनिट टेस्ट, MST वगैरह होते हैं, हमारे सरप्राइज टेस्ट हो जाते हैं, ये उसी तरह का एक टेस्ट होता है कि ये अपने आप को फाइनल एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाए। अभी तो इनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा पेनफुल जर्नी बाकी है, कितनी मेजर सेपरेशंस बाकी हैं, अभी तो इसको लाइफ में कितना कुछ देखना है। अगर ये अभी से ही भटकने लगी अपने रास्ते से, तो डिवाइन फेमिनाइन हायर एनर्जीज में सेंड कैसे होगी। ये सब चीज़ें सोचकर जो है डिवाइन मैस्कुलाइन एक बहुत 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 अच्छा काम करता है, जो डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर चला जाता है। ये जो है एक मिनी सेपरेशन का फेज़ होता है। जो हम ये स्टेज 3 डिस्कस कर रहे हैं, ये हमारी मिनी सेपरेशन की स्टेज। मिनी सेपरेशन में ये जो सेपरेशन है, ये बहुत कम टाइम का होता है। हो सकता है कि कुछ मंथ्स का हो, कुछ ईयर्स का हो, लेकिन इनका जो मैक्सिमम टाइम है वो 3 साल से ऊपर नहीं होता। मैक्सिमम ये दूर रहता है अपनी डिवाइन फेमिनाइन से 2-3 साल तक, तब तक मैक्सिमम कह रही हूँ, मिनिमम है 6 से 7 महीने। ये उससे बिल्कुल ही बात नहीं करेगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ जाएगी, ब्लॉक कर देगा। तो इस तरह की कंडीशंस रहती हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन है वो फिर से एकदम अकेली हो जाती है। फिर से उसको लगता है कि जो मेरे को 3D कार्मिक से ट्रस्ट फैक्टर्स डेवलप हुए थे, कि मैंने सारा ट्रस्ट किया अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के पास और ये भी मुझे छोड़कर चला गया। अब मुझे अगर कुछ करना है, लाइफ में जीना है, तो मुझे अपने आप के लिए ही जीना है। ये उस टाइम पर जो है डिवाइन मैस्कुलाइन की वेट ज़रूर करती है अपनी लाइफ में। डिवाइन फेमिनाइन को पता होता है कि एक ना एक दिन जो इसने ये डिसीज़न लिया है, ये चेंज होगा। ये अपने गुस्से की एनर्जी से, ईगो की एनर्जी से ये सब बाहर निकलेगा, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन को ये चीज़ नहीं पता होती कि इसकी भलाई के लिए ये स्टेप लिया गया है। डिवाइन मैस्कुलाइन को इस बात की अवेयरनेस होती है कि अगर मैं इसके साथ रहा तो चीज़ें जो हैं ड्रेनिंग मोड में आ जाएंगी और 3D वर्ल्ड में सेटलमेंट की बात होगी, और ये वो 3D वर्ल्ड को एक्सेप्ट नहीं करता है। इसको 5D में यूनियन चाहिए, इसको हायर एनर्जीज चाहिए। ये 3D एनर्जीज में ऑपरेट करना इसको पसंद नहीं है। ये फंस जरूर जाता है कार्मिक्स में, लेकिन ये 3D वर्ल्ड में सेटल डाउन होना नहीं चाहता। ये बहुत हाई वैल्यू पर्सन होता है।
ये लो वैल्यू है, लो एस्टीम है, लो सेल्फ केयर है, इसकी वजह से बार बार रास्ते से भटक जाती है जो डिवाइन फेमिनाइन है। ये जो जर्नी है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी, ये अगर देखा जाए तो 80% डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी होती है। डिवाइन मैस्कुलाइन तो उसको कभी कभी बस ट्रिगर देने के लिए ही आते हैं। सारी जो पेनफुल जर्नी रहती है वो डिवाइन फेमिनाइन की रहती है, क्योंकि इसकी इमोशनल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इमोशंस की वजह से इसकी सफरिंग बहुत 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 ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डिवाइन मैस्कुलाइन सफ़र नहीं करते। प्रैक्टिकल होने का मतलब ये नहीं है कि डिवाइन मैस्कुलाइन के पास दिल ही नहीं है, उसको कुछ फील ही नहीं होता। फील सब कुछ होता है। सफरिंग डिवाइन मैस्कुलाइन की भी होती है, लेकिन अलग तरह की सफरिंग्स होती हैं डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी से। डिवाइन फेमिनाइन की बहुत इमोशनल सफरिंग्स होती हैं और इनकी जो है बहुत ज़्यादा कार्मिक सफरिंग्स होती हैं। अपने कर्मास को बहुत बुरी तरह से सफ़र करते हैं। जब इनकी ईगो शैटरिंग होती है तो वो और भी ज़्यादा पेनफुल होती है। तो इस तरह की कुछ सेपरेशन फेज़ आता है। एक मिनी सेपरेशन 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बीच में रहता है, मिनिमम टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम। ये 2-3 साल में क्या करती है कि ये जो डिवाइन फेमिनाइन है, जब इसको लगता है कि एक ना एक दिन डिवाइन मैस्कुलाइन वापस आ जाएगा, क्योंकि इसको वो वेट है ना अपने प्रिंस चार्मिंग की, कि एक ना एक दिन मेरा राजा मेरे पास आएगा, सफ़ेद घोड़े पर सवार होके, काइंड ऑफ उस तरह की इसकी आइडियोलॉजीज़, अपने सपने, ये फैंटेसीज इसकी इस तरह की रहती हैं कि मेरा पार्टनर एक दिन मेरे पास पहुंचेगा, मैं जिस सच्चे प्यार को तलाश कर रही हूँ वो मेरे पास वापस ज़रूर आएगा, सिचुएशंस कुछ भी हो। इसका वो इनफाइनाइट फेथ जो बचपन से इसमें इनबिल्ट है, ये पैदा इसलिए होती है, इसको मन में इसको पता होता है कि मेरा यूनियन होगा पार्टनर के साथ, मेरा यूनियन होगा पार्टनर के साथ। जितने मर्जी लाइफ में धोखे मिलें, जितने मर्जी टॉक्सिक साइकिल्स हों, जितने मर्जी टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हों, इसको अंदर से पता होता है कि मेरा पार्टनर मुझे ज़रूर मिलेगा। बात ख़त्म। जो मर्जी सिचुएशन हो, इसका वो इनफाइनाइट ट्रस्ट, वो बिलीफ, वो फेथ, वो टूटता ही नहीं है, वो इनबॉर्न है। वो इस तरह डिज़ाइन किया गया है डिवाइन फेमिनाइन को कि अपनी चाह कर भी डिवाइन मैस्कुलाइन को भूल नहीं पाती, चाहे जितनी मर्जी टॉक्सिसिटी हो इसकी लाइफ में। तो जब ये मिनी सेपरेशन फेज़ आता है, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन है ये अपनी 3D वर्ल्ड में बिजी हो जाता है। अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देखेगा, अपने करियर को देखेगा, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, फाइनेंशियली ग्रो करने की कोशिश करेगा। ये अपनी लाइफ में 3D वर्ल्ड में खुश रहता है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने अगर डिवाइन फेमिनाइन को छोड़ा है उसके बेटरमेंट के लिए ही छोड़ा है, तो इसके लिए इसको कोई गिल्ट की एनर्जीज नहीं होती। ये हैप्पी होता है लाइफ में। उसको पता होता है कि मेरी ये डिवाइन फेमिनाइन एक दिन काम करके मुझ तक वापस हायर एनर्जी तक पहुंचेगी, ये लोअर एनर्जीज में नहीं रह सकती, अपने आप पर काम ज़रूर करेगी। इतना इनफाइनाइट फेथ इस डिवाइन मैस्कुलाइन को फेमिनाइन पर होता है कि एक ना एक दिन इसकी एनर्जीज असेंड करेंगी। ये आई ही वर्ल्ड में इसलिए कि अपनी एनर्जी असेंड कर पाए। ये भटकती है अपने रास्ते से, लेकिन ये एक दिन असेंड करेगी। वैसे ये एक इनफाइनाइट फेथ जो है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर होता है कि सिचुएशन जितनी मर्जी ख़राब हो, मेरा सच्चा प्यार मुझे लाइफ में ज़रूर मिलेगा। और ये बिलीव इसका इससे कोई नहीं छीन सकता। वो इतना इनफाइनाइट ट्रस्ट, इतना फेथ जो है वो इनबिल्ट है इसमें। इन दोनों के पास अपने अपने फेथ हैं, बिलीफ है। इसके लिए ये दूर होते हुए भी साथ होते हैं हमेशा। इसकी जो डिवाइन मैस्कुलाइन की डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं वो फेमिनाइन तक जो है वो वाइब्स के थ्रू, एनर्जी हीलिंग के थ्रू जो है, वो मैनिफेस्टेशंस के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जो है, वाइब्रेशंस के थ्रू इस तक पहुंचती हैं ब्लेसिंग्स। और वो ब्लेसिंग्स हेल्प करती हैं डिवाइन फेमिनाइन को अपनी ग्रोथ करने में। इसको वो सपोर्ट मिलती है। जैसे एक होता है ना सीड को अगर ग्रो करना है उसको यूनिवर्स सपोर्ट करता है। कभी उसको धूप चाहिए, कभी छाँव चाहिए, कभी उसको बारिश चाहिए, कभी सूखा चाहिए, राइट। तो ये सारा जो जैसे यूनिवर्स सपोर्ट करता है एक प्लांट को ग्रो करने के लिए, वैसे ही जो डिवाइन फेमिनाइन की ग्रोथ जर्नी है वो इनविजिबल फॉर्म में डिवाइन मैस्कुलाइन अपनी डिवाइन ब्लेसिंग सेंड कर करके ग्रैटिट्यूड शो करके, प्यार वाली वाइब्रेशंस भेजकर, ब्लेसिंग्स भेजकर, ग्रोथ की वाइब्रेशंस भेजकर, दूर रहते हुए भी प्यार भेजकर इसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ये डिवाइन मैस्कुलाइन की ब्लेसिंग्स के साथ और डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ, दोनों की ब्लेसिंग्स के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना शुरू करती है। इसलिए ये जो मिनी टेस्ट इसकी ज़िंदगी में आया है, एक मिनी स्ट्रगल्स की तरह आते हैं। वो मिनी स्ट्रगल्स में ये अपने आप को
जो है एक्सप्लोर करती है। इसका जो फोकस है इस टाइम पर रिलेशनशिप में सेटल होना नहीं होता। इसका जो फोकस हो जाता है मिनी सेपरेशन स्टेज में वो ये होता है कि मैं कौन हूँ। ये अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करती है, अपनी पहचान बनाने की कोशिश करती है। इस ड्यूरिंग जो है इसके साथ बहुत ही अजीब सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि इसकी चक्रास में एक्टिवेशन होता है डिवाइन फेमिनाइन की। ये बहुत सारी चीज़ें जब इसके जैसे थर्ड आई अवेकनिंग होती है, ये प्रोसेस होता है जहाँ पर इसकी कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है, चक्रास बैलेंसिंग होती है, जो हमने हायर सेल्फ की जर्नी की थी ना। क्योंकि जब तक डिवाइन फेमिनाइन अपनी खुद की ये खुद को ही नहीं पहचानेगी कि अगर मेरी पहचान क्या है, मेरी क्वालिटीज़ क्या है, तब तक ये अपनी एनर्जीज में हायर कैसे सेंड करेगी। जब तक हमें अपना खुद का पता ही नहीं है कि हम कौन है, कहाँ जा रहे हैं, क्या रास्ता है, क्या सोल पर्पस है, जब तक हमें खुद ही पहचान नहीं है 3D वर्ल्ड में करना क्या है, करियर में क्या करना है, लाइफ में आगे करना क्या है, शादी करनी है नहीं करनी है, जब तक ये सारा कुछ डिवाइन फेमिनाइन को खुद को ही पता नहीं होगा तो ये लाइफ में करेगी क्या। तो ये जो है ना, ये इसका सेल्फ केयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ अवेकनिंग का टाइम होता है। तो ये जब मिनी सेपरेशन फेज आता है उस टाइम पर डिवाइन फेमिनाइन को अपनी एक पहचान मिलती है। इसको पता चलता है कि ये दुनिया में आई है अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। ये चीज़ इसको डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने से पहले पता नहीं होती। डिवाइन मैस्कुलाइन से मिलने से पहले तो ये अपने कार्मिक रिलेशनशिप्स में इतना बिजी होती है, उनसे टूट गई, इमोशनल ड्रामा में आ गई, इमोशनल एनर्जीज़ में आ गई, लो एनर्जीज़ में आ गई। मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मैं पता नहीं मुझे कभी लाइफ में प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसी लो एनर्जीज़ में होती है। ये अपना ही नहीं कुछ कर सकती तो पूरे वर्ल्ड का कैसे सोचेगी, दूसरों को हेल्प कैसे कर पाएगी। तो ये जो डिवाइन फेमिनाइन है ये दूसरों के बारे में सोच ही नहीं पाती है कि मुझे लाइफ में कभी कुछ करना भी है। तो जब ये मिनी सेपरेशन फेज़ आता है इसकी ग्रोथ के लिए, डिवाइन फेमिनाइन की ग्रोथ के लिए, तब इसको पता चलता है कि मेरा जो बर्थ हुआ है वो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए हुआ है। ये अपनी एक पहचान बनाती है दुनिया में, ये ग्रो करती है, अपनी क्वालिटीज़ को समझती है, अपनी क्वालिटीज़ पे काम करती है। इसके जब चक्रास एक्टिवेट हो रहे होते हैं ना, इसका बहुत सारा ट्रॉमा इसके बाहर निकलता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी अटैक्स, पैनिक अटैक्स वगैरह होते हैं। अगर एनर्जी लेवल पर देखें तो इस तरह का शिफ्ट होता है कि जैसे ही कुंडलिनी एक्टिवेशन होती है इसकी ब्लॉकेजेस रिलीज़ होना शुरू होती हैं। ब्लॉकेजेस में क्या है, जो इसके इनर वुंड्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैनिक स्टेट में आ जाती है। इसको फियर ऑफ फेलियर्स, फियर ऑफ ट्रस्ट, इस तरह फियर ऑफ फेलिंग, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं इसको परेशान करने लगती हैं। इसको जो है कि पता नहीं मुझे लाइफ में सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, सेल्फ डाउट की एनर्जीज, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, वो सब कुछ उभर के बाहर आने लगता है। क्योंकि इसकी हीलिंग चल रही है ना, जब तक ये अपने ब्लॉकेजेस को निकालेगी ही नहीं तब तक इसकी चक्रास एक्टिवेशन होगा ही कैसे। तो जब ये चीज़ें बाहर निकालती है ना तो फिज़िकली इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बीमारियां होती हैं, इसको बहुत ज़्यादा बॉडी पेन्स होती हैं, हेडेक्स इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि उस टाइम पर इसकी थर्ड आई अवेकनिंग भी चल रही होती है। पेन बहुत ज़्यादा रहता है बॉडी में, थकावट रहती है, फटीग रहती है। एंड इमोशनल मेंटल लेवल पर देखें तो इसको एंग्जाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि ये सैड लो एनर्जीज़ में है। इसको इमोशनल स्टेबिलिटी कहीं से मिल नहीं रही अब लाइफ में, कार्मिक्स इसके साथ नहीं है, आते हैं तो इसको जो है ट्रिगर करते हैं, मतलब निकालते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इसकी हाई एनर्जी को कोई टॉलरेट नहीं कर सकता। सिर्फ एक पर्सन था डिवाइन मैस्कुलिन टॉलरेट करने वाला, वो भी छोड़ के चला गया है। तो जो डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ होती है ना वो बहुत इनस्टेबल हो जाती है। जब हम बोलते हैं ना कि एक डार्क नाइट ऑफ द सोल आती है कि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है, तो ये अंधेरे वाली रात उस टाइम पे शुरू हो जाती है डिवाइन फेमिनाइन की, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम आ रहा होता है, इसकी हीलिंग का टाइम आ रहा होता है। इसको पता चलता है कि मैं दुनिया में आई हूँ और मैं कोई नॉर्मल सोल नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही हायर पर्पस के लिए आई हूँ, हायर सेल्फ से मीट होने आई हूँ एंड हायर सेल्फ की एनर्जी से ऑपरेट होने आई हूँ कि मैं दुनिया में कुछ बड़ा कर पाऊँ। ये अवेकनिंग का ही प्रोसेस होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन अपने खुद के सही डिसीज़न की वजह से इसको छोड़कर चला जाता है। ये मिनी सेपरेशन है, ये छोटा सा सेपरेशन है, सिर्फ इसको ये रियलाइज़ कराने के लिए कि तू 3D वर्ल्ड में सेटल होने नहीं आई है, भूल जा।
हमारा हायर पर्पस है। ये हायर पर्पस की अवेकनिंग इसको होती है। फिजिकल डिजीज़, इमोशनल मेंटल प्रॉब्लम्स, पैनिक अटैक्स, और अगर स्पिरिचुअल फॉर्म में बात करें तो जब इसकी थर्ड आई अवेकनिंग होती है तो इसको ऑराज, चक्रास वगैरह की नॉलेज होनी शुरू होती है। इसको हो सकता है कि इसकी जो क्लियर वॉयंस है, क्लियर ऑडियंस है, क्लियर सेंटियंस है, इसकी जो थर्ड आई की एबिलिटीज़ हैं, साइकिक पावर्स हैं, वो एनहांस होने लगती है। इसकी इंट्यूशन तेज़ होने लगती है। इसका जो है जो सारा झुकाव है वो स्पिरिचुअल साइड ज़्यादा होने लगता है। हो सकता है ये उस टाइम पर जो डिवाइन फेमिनाइन है ये स्पिरिचुअली कनेक्शन बनाना शुरू करे डिविनेशन टूल्स के साथ। जैसे ये टैरो कार्ड रीडिंग्स में बिलीव करना शुरू करती है, इसको टैरो कार्ड रीडिंग्स का पता चलता है, इसको रेकी हीलिंग्स का पता चलने लगता है जो डिवाइन फेमिनाइन है। इसको थर्ड आई एबिलिटीज़ का पता चलना है, इसको स्पिरिट वर्ल्ड क्या होता है उसके बारे में पता चलने लगता है। ये ऑराज एंड चक्रास जो इसने कभी लाइफ में सुना भी नहीं होता कि चक्रास नाम की कोई चीज़ भी होती है, इसको चक्रास की नॉलेज उस टाइम पर होने लगती है क्योंकि इसकी थर्ड आई अवेकनिंग हो रही होती है ना। तो जिनकी थर्ड आई अवेकनिंग, थर्ड आई पे काम चल रहा होता है, इसको धीरे धीरे ये जो है स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स इसकी लाइफ में खुलने लगते हैं। स्पिरिचुअल वो एक डायमेंशन खुलता है इसकी लाइफ में, एक पोर्टल खुलता है जिसको इससे नॉलेज होने लगती है। और ये वो चीज़ों को यूज़ करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इसको पता चलता है, द सीक्रेट मूवी वगैरह का इसको पता चलता है कि उन लोगों के कांटेक्ट में आती है जो हीलिंग प्रोसेस में होते हैं, इसके हीलिंग फ्रेंड्स बन जाते हैं उस टाइम पर। तो यूनिवर्स से इस तरह की इसको सपोर्ट मिलती है कि इसके आसपास सारा एक स्पिरिचुअल ऑरा क्रिएट हो जाता है। तो ये स्पिरिचुअल ऑरा की वजह से अपने आप पर स्पिरिचुअल हीलिंग्स करती है, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम लेती है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स लेती है, अपने आप को इस काबिल बनाती है कि ये वापस अपने मैस्कुलाइन की एनर्जी तक पहुंच पाए। अब ये दोनों जो हैं हायर एनर्जी तक पहुंच जाते हैं। ये एक मिनी सेपरेशन फेज़ रहता है सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनाइन को उसकी रियलाइजेशन करवाने का और उसकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल पोर्टल ओपन होने का, क्योंकि ये 3D वर्ल्ड में सेटल होना चाहती है। जब तक इसको 4D और 5D वर्ल्ड, 6D वर्ल्ड, 7D वर्ल्ड की ये डायमेंशंस की नॉलेज ही नहीं होगी, ये पोर्टल ओपन होगा ही नहीं, तो ये अपनी जर्नी में आगे कैसे बढ़ेगी। तो ये पोर्टल खोलने के लिए ही ये मिनी सेपरेशन फेज़ आता है। बहुत अच्छा फेज़ होता है, इसमें बहुत टॉक्सिसिटी रिलीज़ होती है फेमिनाइन की, एंड ये बहुत हायर एनर्जी स्टेट में होती है। उस टाइम पर इनका जो है फर्स्ट यूनियन होता है। इसको हम मीटिंग नहीं बोलेंगे, हनीमून फेज़ नहीं बोलेंगे, इनका यूनियन होता है क्योंकि ये सेपरेशन के बाद ये लोग मिलते हैं। एंड उसकी जो बात है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा मैंने क्लैरिटी और डिटेल में देने की कोशिश की है कि जब ये मिनी सेपरेशन फेज़ आता है, क्यों आता है, डिवाइन मैस्कुलाइन उसको छोड़कर क्यों जाता है, उसकी भलाई के लिए ही जाता है, उसकी अवेकनिंग कैसे होती है, किस तरह का उसका प्रोसेस चलता है, फिज़िकली, इमोशनल, मेंटली, स्पिरिचुअली किस तरह की उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। जितना हो सकता है मैंने इस लाइफ में इस वीडियो में कवर किया है इस स्टेज पर। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। बहुत ज़्यादा एनर्जी एंड बहुत ही अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ स्पिरिचुअल विजडम, कुछ जो चैनल्ड मैसेजेस मिलते हैं मुझे डिवाइन एंड एंजल से, उस सब के बाद ही मैं ये वीडियो बनाती हूँ। आपको ये अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर मैं बहुत से लोगों की ऐसे ही मदद कर पाऊँ जो इस टाइम पर भटक रहे हैं, उनको एक सही रास्ता दिखा पाऊँ। ये बहुत ही वैल्यूएबल एफ़र्ट्स रहते हैं मेरी तरफ से। आप इसको जितना शेयर करेंगे मेरे दिल में उतनी ही ज़्यादा मुझे खुशी होगी कि किसी ना किसी को एक गाइडेंस ज़रूर मिल रही है कि वो अपनी लाइफ में हायर असेंड कैसे कर पाए। अगर आप भी इस टाइम पर इस तरह की कुछ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं या आपके साथ कुछ अनयूजुअल सी चीज़ें हो रही हैं, ऑराज आपको दिख रहे हैं, चक्रास दिख रहे हैं, आपको बहुत ही वियर्ड ड्रीम्स आ रहे हैं, कुछ भी है, तो आप वो सब चीज़ें मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपको हेल्प करूँगी, गाइड करूँगी उस टाइम पर। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी कि आगे की स्टेज में क्या होता है जब इनका यूनियन फर्स्ट होता है, फर्स्ट टाइम यूनियन होता है आफ्टर सेपरेशन, तो क्या होता है। ये 2-3 साल के बाद वापस कैसे साथ में मिलते हैं। 2-3 साल मैंने मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम बताया। हो सकता है कि अगर ये डिवाइन फेमिनाइन अपने आप को बहुत जल्दी रियलाइज़ कर ले, इसकी अवेकनिंग बहुत जल्दी हो जाए, तो ये 4-5 महीने में भी अपने आप पर इतना वर्क कर लेती है कि ये जो है अपने डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ यूनियन में आ पाए। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ब्लेसिंग्स।